हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं फिजिक्स के 20 ऐसे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में 2027 में ज़रूर पूछा जाने वाला है। ये महातांडव होने वाला है जो कि पुष्पकांत सर के सारे प्रश्न यहीं से उठने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक बात बता दिया जाए खास, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान बाई पुष्पकांत सर जो है यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी को जो है यहाँ पे अनलिमिटेड जो है नोट्स पीडीएफ सब कुछ यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए आगे चलते हैं हम लोग जो है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25+ सेंटीमीटर हैज पावर्ड, यानी कि जो है 25 सेंटीमीटर फोकस वाली दूरी लेंस जो है क्या होने वाली है, फोकस दूरी लेंस क्या होने की सख्ता कितनी होगी। तो आप लोग बताइएगा जो है कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग जो है बोर्ड एग्जाम भी सर पे आ चुका है, तो आइए हम बता देते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर होने वाला है। तो फर्स्ट का जो हमारा बी होने वाला है, बी इसका जो है बी डायरेक्टर होगा जो है यानी कि 4D आंसर होने वाला है, क्योंकि ये लेंस ऑफ फोकल लेंथ +25 सेंटीमीटर हैज पावर। इसको जो है निकालना भी चाहते हैं निकाल भी सकते हैं आराम से फार्मूले से, पर यहाँ पे बट हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बता दिया जा रहा है जो है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंस -50 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। -1 डायोप्टर होगा, -2 डायोप्टर होगा, +2 डायोप्टर होगा, +5 डायोप्टर होने वाला है। तो हिंदी में जान लेते हैं, एक अवतल लेंस की दूरी जो है फोकस दूरी होगी -50 सेंटीमीटर। तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए क्या होने वाली, इसकी शक्ति होने वाली है बी हमारा -2D जो है होने वाला है, बी हमारा -2 डायप्टर होने वाला है। इसका सही आंसर यही होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है टू लेंसेस ऑफ पावर +D एंड +6D आर प्लेस टूगेदर, फाइंड टोटल पावर। जो है फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है 2D, 5D सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 10D, जो है फोर्थ ऑप्शन 24D। तो हिंदी में जान लेते हैं +4D तथा +6D शक्ति वाले दो लेंसों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन होने वाला है, इसका ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, 10 डायोप्टर होने वाला है, 10 डायोप्टर होने वाला है। आप लोग पेन कॉपी नोट्स जो है साथ में बनाइएगा, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट जो है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। पहला क्या होगा, बोल्ट होगा, ओम होगा, वाट होगा, जूल होने वाला है। शक्ति का एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है, जो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ +50 सेंटीमीटर हैज पावर, यानी कह रहा है +50 सेंटीमीटर यानी कि +50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी। एक डायोप्टर होगी, 2 डायोप्टर होगी, 4 डायोप्टर होगा या फिर 5 डायोप्टर होने वाला है। तो इसका जो है रियल आंसर होगा जो है बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि 2 डायोप्टर होने वाला है, 2 डायोप्टर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, कह रहा मायोपिया इज करेक्टेड करेक्टेड बाय, ठीक है, कह रहा निकट दृष्टि दोष को किससे ठीक किया जा सकता है, कॉनकेव लेंस से, जो है कॉन्वेक्स लेंस से, या फिर प्लेन मिरर से, या फिर प्रिज्म से। तो इसका जो है ठीक किससे होगा, जो है हमारा कॉनकेव लेंस से ठीक होता है, यानी कि अवतल लेंस से जो है हमारा निकट दृष्टि दोष जो है ठीक हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, जो है यानी कि विद्युत धारा का मात्रक है, वोल्ट होगा, वाट होगा, एम्पियर होगा, ओम होगा। तो विद्युत धारा का जो है मात्रक होता है हमारा जो है सी एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 1 kWh इक्वल्स क्या होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या फिर 360 जूल, या फिर 1000 जूल, या फिर जो है 36 जूल होगा। यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है हमारा 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन, जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है, मात्रक है जो है वोल्ट होता है, ओम होता है, वाट होता है, जूल होता है। क्या होता है इसका जो है मात्रक हमारा ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है विच मिरर इज यूज्ड आर रियर व्यू मिरर, यानी कि वाहन में रियर व्यू मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? प्लेन होता है यानी कि समतल होता है, कॉन्वेक्स होता है यानी कि उत्तल होता है, कॉनकेव होता है यानी कि अवतल होता है, नॉन मतलब कोई नहीं। कौन सा होता है जो है इसका जो है जल्दी से बताइए। होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स मतलब उत्तल होता है, उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? 3 फर्स्ट ऑप्शन होगा, या फिर सेकंड होगा, या फिर थर्ड, या फिर फोर्थ। जल्दी से बताइए, जल्द से जल्द बताइए। इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, उत्तल दर्पण सदैव बनाता है। क्या बनाता है? रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, इनलार्ज्ड इमेज बनाता है। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला? बी, वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, यानी कि विद्युत ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई है जूल, वाट, kWh, या फिर जो वाट होगा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन kWh होने वाला है, kWh। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, यानी कि विभवांतर का एसआई यूनिट होता है, यानी कि एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक होता है, वाट होता है, वोल्ट होता है, जूल होता है, ओम होता है। तो इसका रियल ऑप्शन आपको होता है, क्या होता है? वोल्ट होता है। एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज का जो है वोल्ट होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि आवर्धक कांच में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्रिज्म। प्रिज्म। ठीक है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस में। इंग्लिश सॉरी, आपको अगर इंग्लिश का लेक्चर चाहिए तो इंग्लिश का लेक्चर कल आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कल जो है शाम को 5 बजे अपलोडेड किया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया सूचना है। तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कह रहा है क्वेश्चन हमारा, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर होता है, P इक्वल टू वी आई होता है, F इक्वल टू एम ए होता है, या फिर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो ये हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, V इक्वल टू आई आर। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। पूछ रहा है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, वाट होता है। क्या होता है हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं हम लोग। 19 में क्या कह रहा है? पावर ऑफ लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज, जो है यानी कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है। 2 डायोप्टर है, 5 डायोप्टर है, 10 डायोप्टर है, या फिर 20 डायोप्टर। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि 5 डायोप्टर। ये आप लोग जो है 10 क्लास में निकालना सीखे हैं, जो है हमको यकीन है। इसका लेक्चर आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड किया जाएगा जो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है ए लेंस विथ नेगेटिव पावर इज, ऋणात्मक शक्ति वाला लेंस होता है।
क्या होता है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है या फिर कॉनकेव लेंस होता है या फिर प्लेन मिरर होता है या फिर नॉन यानी कि कोई नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये होगा कॉनकेव लेंस। क्या होगा, उत्तल अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो है जुड़े रहें हमारे जो है टॉपर मिशन इंडिया के साथ। जो है आज के वीडियो में बस इतना ही था। और ये महातांडव है, ये जो है भविष्यवाणी समझ लीजिए है, क्योंकि ये आपको जो है बहुत ही मदद करने वाला है बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि जो है 20 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के नहीं आते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन में से आपके 2 सब्जेक्ट के होते हैं, जिसमें से आपका जो है फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री जो है, दोनों का अलग अलग पेपर होता है। 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने वाले हैं, आप लोग को पहले ही हम बता दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।